मैं फर्स्ट वीडियो का 2 नंबर पार्ट लेके आया हूँ। चलो स्टार्ट करते हूँ स्टोरी। घंटों कॉलेज के गेट के बाहर खड़े रहना, चाय की छोटी दुकान पर साथ में चाय पीना और फिर एक दूसरे से कल मिलते हैं कहना, यह सब अब रोज का हिस्सा बन गया था। एक दिन बारिश हो रही थी, पूरा कैंपस भीग चुका था। मानव ने देखा कि हर्षिता बिना छतरी के दौड़ रही थी। उसने अपना रेनकोट निकालते हुए कहा, अरे रुको हर्षिता, ऐसे भीग जाओगी। तो भीग जाने दो ना, उसने हंसते हुए कहा। बारिश में भीगना मुझे अच्छा लगता है। मानव ने कहा, मुझे नहीं, क्योंकि अगर तुम बीमार पड़ी तो क्लास कौन अटेंड करेगा मेरे साथ। हर्षिता कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, तो इतना ख्याल रखते हो मेरा? मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, ख्याल नहीं, अब तो आदत बन गई हो तुम। और हर्षिता की आंखें झुक गईं। उसी पल दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वह एहसास पढ़ लिया था जिसे शब्दों में कहने की जरूरत नहीं थी। कुछ महीनों बाद कैंटीन के उसी कोने में जहां दोनों पहली बार बैठे थे, मानव ने कहा, हर्षिता, अगर मैं कहूं कि तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है तो मान लोगी? हर्षिता ने धीमी आवाज में कहा, मैं तो कब से मान चुकी हूं मानव, बस तुमने देर कर दी कहने में। और दोनों हंस पड़े। उस दिन कॉलेज के पेड़ के नीचे हवा में भी कुछ खास था। वह दोनों देर तक बैठे रहे और दिल में हजारों ख्वाब बुन लिए। मानव की आंखों के सामने अब कॉलेज का वही पुराना बरगद का पेड़ उभर आया था, जहां हर शाम हर्षिता उसके साथ बैठी थी। किताबें खुली रहती, लेकिन बातों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। शाम के 4 बज रहे थे। कॉलेज की घंटी बज चुकी थी, लेकिन मानव और हर्षिता को जैसे वक्त का होश ही नहीं था। पेड़ के नीचे बैठी हर्षिता ने अपनी नोटबुक में कुछ लिखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, जानते हो मानव, मैं जब भी बोर होती हूं ना तो तुम्हारा नाम लिखती रहती हूं, हर बार अलग अलग स्टाइल में। मानव ने उसकी नोटबुक झपट ली और हंसते हुए बोला, अरे वाह, मुझे तो नहीं पता था कि मेरा नाम भी किसी की डायरी में जगह बना चुका है। हर्षिता ने शर्माते हुए कहा, क्यों नहीं बनाता? आखिर तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त जो हो। बस दोस्त हो? मानव ने धीमी आवाज में पूछा। हर्षिता ने उसकी ओर देखा, कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराई। अगर दोस्त से बढ़कर कुछ कह दूं तो क्या तुम मान लोगे? मानव ने उसका हाथ थाम लिया। मैं तो पहले ही मान चुका हूं हर्षिता, बस सुनना चाहता था तुमसे। दोनों की हंसी बरगद की पत्तियों में गूंज उठी। उस दिन से दोनों का रिश्ता और गहरा हो गया। अब हर सुबह मानव की शुरुआत हर्षिता के मैसेज से होती, गुड मॉर्निंग मिस्टर सीरियस, आज भी क्लास में देर से मत आना। और जवाब में मानव लिखता, अगर तुम पहले आ गई हो तो मैं उड़कर भी पहुंच जाऊंगा। क्लास में प्रोफेसर लेक्चर दे रहे होते। हर्षिता अपने बालों को कान के पीछे करती और मानव को बस वहीं देखना होता। कभी नोटबुक में एक छोटा सा दिल बनाकर मानव उसकी ओर सरकाता तो हर्षिता मुस्कुराकर वहीं पन्ना फाड़कर अपने बैग में रख लेती। एक बार कॉलेज का वार्षिक उत्सव था। हर्षिता को डांस परफॉर्मेंस के लिए चुना गया था। वह हल्के नीले रंग के परिधान में आई और जब मंच पर नाची, मानव को लगा जैसे पूरी भीड़ गायब हो गई हो, बस वह और हर्षिता रह गए हों। शो खत्म हुआ तो भीड़ के बीच से निकलकर मानव ने उसे गुलाब दिया। हर्षिता, आज तुम सच में सबसे खूबसूरत लगी। हर्षिता मुस्कुराई। आज ही? बाकी दिनों में नहीं लगती क्या? बाकी दिनों में भी लगती हो, लेकिन आज तो दिल ही जीत लिया है तुमने। दिल तो कब का तुम्हारे पास है मानव, हर्षिता ने धीरे से कहा और नजरें झुका ली। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे थे। कॉलेज खत्म होने के बाद भी मानव हर्षिता को घर छोड़ने जाता। रास्ते में ठेले से भेल या कुल्फी खाते। वे छोटी छोटी बातों में घंटों खोए रहते। एक शाम हर्षिता ने पूछा, मानव, अगर कभी मैं बहुत दूर चली जाऊं तो याद रखोगे मुझे? मानव ठिठक गया, ऐसी बात क्यों कर रही हो? तुम जाओगी कहां? मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। हर्षिता की आंखों में हल्की नमी थी। बस ऐसे ही पूछा। कभी कभी डर लगता है ना कि सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। मानव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हर्षिता, अब यह जिंदगी तुम्हारे बिना सोच भी नहीं सकता।
अगर तुम दूर हो गई तो शायद मैं खुद को ही खो दूंगा। हर्षिता मुस्कुराई। तो वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। वादा, मानव ने कहा और उसकी हथेली को कसकर थाम लिया। बरगद की पत्तियां हवा में झूम उठीं, जैसे वह भी इस वादे की गवाह बन गई हों। अब जीने मरने की कस्में खाई गईं, कसम साथ रहने की, चाहे हालात कैसे भी हों। मानव ने उसका हाथ जोर से पकड़कर कहा था, हर्षिता, अब जो भी होगा हम दोनों साथ रहेंगे। तुम मेरी जिंदगी की आखिरी और पहली कहानी हो। हर्षिता ने सिर झुकाकर कहा, और तुम मेरी किस्मत का सबसे प्यारा हिस्सा। इतना याद करते ही मानव की आंखें नम हो गईं। उसने करवट बदली, लेकिन नींद कोसों दूर थी। दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर सब इतना सच्चा था तो आज वह कहाँ है? वह दिन थे जब जिंदगी बेहद खूबसूरत लगती थी। न कोई जिम्मेदारी, न कोई डर, सिवाय एक डर के, कहीं कोई देख ना ले। मानव मुस्कुराया जब उसे वह दिन याद आए, जब वह हर सुबह हर्षिता के अपार्टमेंट के नीचे बाइक लेकर खड़ा रहता था, दिल में हल्की बेचैनी और आंखों में उम्मीद लिए। सर्दियों की हल्की ठंड थी, सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। सड़क के किनारे नाश्ते वाले की साइकिल की घंटियां बज रही थीं और उसी भीड़ में मानव अपनी बाइक स्टार्ट करके खड़ा रहता। हर रोज जैसे उसका दिन वहीं से शुरू होता था, हर्षिता की एक झलक से। कुछ ही मिनटों में अपार्टमेंट के गेट से हर्षिता दिखाई देती, बाल खुले, बैग कंधे पर और चेहरा बिना मेकअप के। लेकिन उसकी सादगी में कुछ ऐसा था कि मानव हर बार खो जाता था। जैसे ही उसकी नजर मानव पर पड़ती, हर्षिता झट से इधर उधर देखने लगती। मानव, तुम फिर आ गए, वह धीमी आवाज में कहती, चेहरे पर हल्की घबराहट और आंखों में छिपी खुशी। मानव मुस्कुराता, अगर नहीं आता तो दिन कैसे शुरू होता? हर्षिता, पता है ना, अगर किसी ने देख लिया तो घर पर कितना बवाल होगा। हर्षिता की आवाज में हमेशा वह डर झलकता था। घर वाले सख्त थे और हर्षिता के पिता तो बहुत ज्यादा गुस्से वाले थे। मानव ने कहा, डरो मत हर्षिता। मैंने कहा ना, कोई नहीं देखेगा। तुम बस थोड़ा आगे वाली बस स्टॉप पर उतर जाना, मैं वहां से ले लूंगा। हर्षिता ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन मानव, अगर किसी दिन पकड़े गए ना तो मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगी। मानव हंस पड़ा, अरे वाह, प्यार भी गुप्त है, एजेंटों वाला। हर्षिता मुस्कुराई, हाँ, क्योंकि हमारा मिशन प्यार गुप्त चल रहा है। दोनों हंस पड़े, लेकिन दोनों जानते थे इस हंसी के पीछे एक सच्चा डर छिपा था। जैसे ही हर्षिता बस में चढ़ती, मानव अपनी बाइक स्टार्ट कर देता और अगले बस स्टेशन पर जाकर इंतजार करता। कभी कभी उसे बस देर से आती दिखती तो वह बेचैन हो उठता, और जब बस रुकती और हर्षिता उतरकर उसकी ओर देखती तो मानव के चेहरे पर वही सुकून लौट आता। लेट हो गई आज, हर्षिता बोलती, हेलमेट लेते हुए। हाँ पता है, ज्यादा बातें मत करो, चलो कॉलेज लेट हो जाएगा। वो झिझकती, पर आवाज में प्यार घुला होता। मानव हंसते हुए बाइक दौड़ा देता। हवा उनके चेहरों से खेलती और दोनों जैसे उस पल में खो जाते। कॉलेज से लौटते वक्त रास्ते में दोनों के अपने अपने छोटे रिवाज थे। एक पुरानी मिठाई की दुकान जहां से समोसे खाते, एक मंदिर जहां हर्षिता हर दिन चुपचाप सर झुकाती। एक दिन हर्षिता ने बाइक पर बैठते हुए धीमी आवाज में कहा, मानव, कभी कभी लगता है जैसे हम कोई अपराध कर रहे हों। मानव ने हैरान होकर पूछा, प्यार भी अपराध है क्या? नहीं, प्यार नहीं, हर्षिता बोली, लेकिन समाज में लोग ऐसे सोचते हैं। पापा जान गए तो शायद मुझे पढ़ने भी ना दें। मानव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हर्षिता, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, चाहे जो भी होगा साथ झेल लेंगे। हर्षिता ने उसकी पीठ पर सिर रख दिया। तो बस यही भरोसा बनाए रखना, बाकी दुनिया से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दिन मानव ने बाइक थोड़ा धीमे चलाई थी, शायद इसीलिए कि वह चाहता था यह रास्ता, यह पल कभी खत्म ना हो। मानव के लिए हर्षिता हमेशा एक रहस्य रही थी। वो मुस्कुराती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी थकान रहती थी। वह बातें करती थी, लेकिन कभी अपने घर या परिवार की नहीं। कई बार मानव ने सोचा कि पूछूं, हर्षिता, तुम्हारे घर में सब ठीक तो है ना? पर हर बार हर्षिता बस मुस्कुरा कर कह देती, सब ठीक है,
बस घर थोड़ा अशांत था, पर एक दिन शायद वो अपने आप को रोक नहीं पाई। कॉलेज के बाद दोनों कैंटीन के पीछे वाले छोटे बगीचे में बैठे थे, जहां अक्सर स्टूडेंट शाम को बातें किया करते थे। हवा में हल्की हल्की ठंडक थी और पेड़ों के बीच से आती धूप जैसे दोनों के चेहरों को सुनहरा कर रही थी। मानव ने धीरे से पूछा, हर्षिता, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? हर्षिता ने कुछ पल उसकी ओर देखा, फिर नजरें झुका ली, क्योंकि अंदर से थक चुकी हूं। मानव ने हैरानी से पूछा, मतलब? हर्षिता ने एक लंबी वीडियो पसंद आया तो नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर देना।